Good morning, students. In 12th Commerce Business Studies, we are doing chapter number 7, that is directing. Before summer vacation, students, before summer vacation, we had started this chapter directing. In that, motivation topic was there that we have already covered. After summer vacation, we are starting the same chapter of directing, but topic is leadership, concept of leadership. बिफोर वी स्टार्ट द टॉपिक, आई होप कि आपकी छुट्टियां बहुत अच्छी गई होंगी बच्चों. कोई आपकी प्रॉब्लम हुई हो तो आप मुझे बता दिए. फ़ोन पे हमने डिस्कस किया भी है. किसी और की भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता देना, सॉल्यूशन ले लेंगे. छुट्टियां आपने अच्छे से बताई होंगी, असाइनमेंट्स कर लिया होगा, ऐसे मैं मान के चलता हूँ. तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं बेटे. दैट इज़ कंसेप्ट ऑफ लीडरशिप, चैप्टर नंबर 7 एंड पेज है 7.16. What they are saying, leadership can be defined as the process of influencing the behavior of people by making them strive voluntarily towards the achievement of organizational goals. हर बार वही चीज़ है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना होता है ताकि वो अपनी मर्जी से ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए एफर्ट्स करें अपनी मर्जी से. तो वो जो हम उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के प्रोसेस फॉलो करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लीडरशिप. ठीक है. Okay, features of leadership are as follows. Leadership indicates the ability of individual to influence others. औरों को इन्फ्लुएंस करना, उन्हें अपनी इंपॉर्टेंस में लेना है. लीडरशिप ट्राइज टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ पीपल. लोगों के बिहेवियर को चेंज करना, दैट इज कॉल्ड लीडरशिप. भाई हम जैसे चाहते हैं वैसे उनके बिहेवियर को हम अडॉप्ट करवा दें. थर्ड इज इट इंडिकेट्स इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन लीडर्स एंड फॉलोअर्स. लीडर्स जो लीड करने वाला है और जो उसको फॉलो करने वाले हैं, उनके आपस के रिलेशंस को डिफाइन करता है लीडरशिप. लीडरशिप इज एक्सरसाइज टू अचीव कॉमन गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन के जो कॉमन गोल है, जो सबको अचीव करने के लिए एक टारगेट दिया जाता है, उसको अचीव करने के लिए जो एफर्ट्स करते हैं, दैट इज लीडरशिप. और लीडरशिप इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. ये इसके इन्होंने फीचर्स बताए हैं. अब है लीडरशिप स्टाइल्स. तो मेन क्या है बच्चे, हम लीडरशिप का टॉपिक कर रहे हैं. लीडरशिप का मतलब है कि लोगों के बिहेवियर को, लोगों को इन्फ्लुएंस करना, उनके बिहेवियर को मोटिवेट करना ताकि वो हमारे अकॉर्डिंग अपने एफर्ट्स को डाल के और ऑर्गेनाइजेशन के एम को हमारे अकॉर्डिंग अचीव करने में हमें हेल्प करें. और ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं लीडरशिप. लीडरशिप स्टाइल्स होते हैं. स्टाइल्स भाई एक तो अथॉरिटी होती है, आदमी डिक्टेटरशिप छाड़ता है कि भाई जो मैंने कहा बस वही करना. ये लीडरशिप का स्टाइल है. एक डेमोक्रेटिक हम पढ़ने वाले हैं कि भाई आज सबसे मिलजुल कर डिसीजन लेके सलाह करके फिर एक फाइनल डिसीजन लेना है कि भाई ऐसे आप सबको काम करना है, सबकी सलाह से हमने फाइनल किया है. एक होता है कि फ्री रेन, लेजरशिप, लेजिस फेयर कि भाई सबको फ्री छोड़ दिया, आपको जो करना है करो, मैं आपके साथ हूँ, बस मुझे रिजल्ट चाहिए. तो वो होते हैं स्टाइल्स. तो उन्हीं की बात करें, लीडरशिप स्टाइल्स. तो ये बोलता है लीडरशिप स्टाइल रेफर टू ए लीडर्स behavioral pattern which the leaders reflect in his role as a leader is often described as the style of leadership. Behavioral pattern, किस तरह का बिहेवियर लीडर करता है, वही लीडरशिप स्टाइल है. महात्मा गांधी, रतन टाटा, मुकेश अंबानी, बिल गेट्स, नरेंद्र मोदी, नारायण मूर्ति, सोनिया गांधी etc. are the few names among various leaders who have led people in their own style. अपने अपने तरीके से लोगों को लीड करते हैं ये लोग. ये लीडरशिप का स्टाइल है उनका. A leadership style depend on the following factors. Number 1, the leader's philosophy. लीडर्स की विचारधारा, क्या थिंकिंग है उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसका एक्सपीरियंस कितना है, उसकी वैल्यू सिस्टम. भाई सोसाइटी के सोशल वैल्यूज़ क्या है उसकी. बड़ों को सम्मान देना है, सबको साथ लेकर चलता है कि नहीं चलता है, सभी धर्मों का सम्मान करता है कि नहीं, ये सब उसकी वैल्यूज़. इन सब पे डिपेंड करता है वो किस तरह की स्टाइल को वो फॉलो करेगा. टाइप ऑफ फॉलोअर्स, किस तरह के उसके फॉलोअर्स हैं. अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे हैं, गरीब तबके के हैं, टेक्निकल लेवल के लोग हैं, सेमी स्किल्ड हैं लोग हैं, स्किल्ड लोग हैं, ये सब चीज़ें. एटमॉस्फेयर प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह का एनवायरनमेंट है ऑर्गेनाइजेशन में. और यूज़ ऑफ अथॉरिटी बाय द लीडर, कितनी अथॉरिटी को वो यूज़ करता है. भाई बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव है, सारा कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहता है, या अथॉरिटी भी डिस्पर्स कर देता है कि भाई सब अपने आप पावर है सबके पास कि भाई सब कोई भी मर्जी डिसीजन लो. तो अथॉरिटी कितनी वो यूज़ करता है. इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है कि उसका स्टाइल क्या होगा लीडरशिप का. The most popular classification of leadership style is based on the use of authority. Depending on the use of authority, leadership styles can be classified into 3 broad categories. मैंने बोला भी था, autocratic, democratic and laissez-faire leadership. ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेटिव लीडरशिप की हम बात करते हैं.
Autocratic style of leadership is one in which a leader gives order and the subordinates are expected to follow them ungradually or unquestioningly. बिना कोई क्वेश्चन किए, बिना कोई आर्ग्यूमेंट किए, भाई जो बोल दिया वही फॉलो करना है, वो अथॉरिटेटिव है, ऑटोक्रेटिक है. जो मैंने बोल दिया वही फाइनल है, आपको कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है, कोई आपने मुझसे क्वेश्चन नहीं करना, मेरी बात को फॉलो करना आपने, ऐसा मैं हूँ. तो ये मेरी क्या है, लीडरशिप का स्टाइल है ये, कोई ऑटोक्रेटिक. The autocratic leaders exercise complete control over the subordinates. सबॉर्डिनेट्स में पूरा कंट्रोल रखते हैं. Adopts one way communication only. सिर्फ मैं ही ऑर्डर दूंगा और आप उसको सुनोगे, मैं आपकी कोई सुनने वाला नहीं हूँ, तो वन वे कम्युनिकेशन है. This leader is dogmatic, that is does not change or wish to be contradicted. तो डॉगमेटिक तरह का लीडरशिप स्टाइल होता है, यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं चाहता है लीडर, और ना ही कोई कॉन्ट्राडिक्शन चाहता है. वो चाहता है कि जो मैंने बोल दिया उसी को वो फॉलो करे सामने वाला. डॉगमेटिक बोलते हैं इसे, समझ रहे ना, भोंकने वाला. His following is based on the assumption that reward or punishment both can be given depending upon the result. भाई रिवार्ड देना या पनिशमेंट देनी है रिजल्ट पे डिपेंड करता है. इस तरह के स्टाइल में, लीडरशिप स्टाइल में ऐसा माना जाता है, जम्पशन होती है. तो जिसने मेरे अकॉर्डिंग काम कर दिया, मेरे अकॉर्डिंग रिजल्ट दे दिया, उसको रिवार्ड देना. जिसने मेरे अकॉर्डिंग काम नहीं किया, रिजल्ट अपना ठीक से नहीं दिया, उसको पनिश करना, पेनलाइज करना है. फॉर एग्जाम्पल, एन ऑटोक्रेटिक मैनेजर माइट थ्रेटन हिज टीम विद सैलरी कट फॉर फेलिंग टू मीट डिजायर्ड टारगेट. भाई अगर आपने टारगेट पूरा नहीं किया, जो आपको टारगेट दिया गया, सैलरी काट लूँगा आपकी. थ्रेट हो गया ना. He centralizes power in himself, सारी पावर अपने पास रखता है, and takes all decision without consulting the subordinates. पहले भी वही बात आई थी. This leadership style is effective in getting productivity in many situations, like in a factory where the supervisor is responsible for production on time and has to ensure labor product. तो ये जो ऑटोक्रेटिक बताया गया है स्टाइल लीडरशिप का, ये जनरली सुपरवाइजर लेवल पे ज़्यादा एप्लीकेबल होता है, जिसके पास एक टारगेट होता है काम पूरा करवाने के लिए, खुद के पास भी, कि मैंने वर्कर से काम करवाना टाइम पे. वो क्विक डिसीजन मेकिंग इज आल्सो फैसिलिटेड. तेरी से डिसीजन होते हैं, किसी पूछना नहीं, करना नहीं, कोई आर्गूमेंट नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, जो मैंने बोल दिया वही फाइनल है. लीडरशिप ऑटोक्रेटिक के बारे में बोल रहा हूँ. ही डज नॉट एंटरटेन एनी सजेशंस और इनिशिएटिव फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स. पहले ही बोल दिया, कोई सजेशन नहीं लेने, कोई इनिशिएशन नहीं, सब जो लीडर ने बोल दिया वही फाइनल होना है. ही लव्स पावर एंड नेवर डेलीगेट अथॉरिटी. पावर को वो लव करता है, प्यार करता है, उसको पावर पसंद है, पावर में रहना, पावर को यूज़ करना, और वो चाहता है कि कोई भी अथॉरिटी पे अपनी पावर अथॉरिटी किसी को डेलीगेट ना करो, सारी पावर अपने पास रखो, सेंट्रलाइज रखो. लीडर होता है, उसके लिए सबऑर्डिनेट्स होते हैं, ऐसे बना रखे हैं. ओके, ऑटोक्रेटिक. सेकंड इज बेटे डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव और कंसल्टेटिव लीडरशिप. डेमोक्रेटिक लीडरशिप. Democratic style of leadership is one in which a leader develop action plans and make decision in consultation with his subordinates. भाई सबॉर्डिनेट्स के साथ कंसल्टेशन करके और फिर जो उनको ठीक लगता है उसके अकॉर्डिंग सबकी सलाह मशवरा के बाद एक प्लान बनाता है और फिर सबको फॉलो करने के लिए वो देता है. ठीक है. द डेमोक्रेटिक लीडर डिसेंट्रलाइज अथॉरिटी एंड अलाउज द सबॉर्डिनेट्स टू शेयर हिज पावर. वो अपनी अथॉरिटी अपने सबॉर्डिनेट्स में बांट देता है और उन्हें बोलता है कि अपनी मर्जी से इसको यूज करो, हम सबको मिलकर एक पर्टिकुलर टारगेट पूरा करना है, सब मिलकर करेंगे, सबके पास पावर है अपने अपने लेवल पे काम करने की. ही एनकरेजेज दैम टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग. डिसीजन जब भी लेना होता है फाइनल, तो वो उनको पार्टिसिपेट करता है, कंसल्ट करता है उनसे, और फिर उनकी बात को सुन के उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाता है. लीडर्स फॉलो द मेजोरिटी ओपिनियन. मेजोरिटी का जो ओपिनियन होता है उसको फॉलो करता है लीडर. ही प्रोवाइड्स फ्रीडम ऑफ थिंकिंग एंड एक्सप्रेशन. सबके पास फ्रीडम है, जिसको जो भी सुझाव देना है, एक्सप्रेशन है जिसका भी, वो भी दे सकता है. उसके बाद ही, सबको सुनने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लिया जाएगा. ही लिसन्स टू द सजेशंस, ग्रीवेंसेज एंड ओपिनियन ऑफ द एम्प्लॉइज. वही बात फिर से आ गया. This kind of leadership style is more common nowadays since leaders also recognize that people perform best if they have set their own objective. आजकल यही सबसे ज़्यादा कॉमन है, यही चलता है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि लोगों से काम लेना है तो उनकी सुननी भी पड़ेगी, उनके अपने भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एन एडवर्टाइजिंग मैनेजर अप्रोचेज हिज टीम मेंबर्स ऑन हाउ टू प्रमोट ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑफ ए कंपनी. हमारी कंपनी का प्रोडक्ट है, नया प्रोडक्ट है, उसे कैसे प्रमोट करना है, वो अपने टीम मेंबर्स को बुला के मीटिंग करके उनसे पूछता है. Team members brainstorm over the issue. Some suggest print media, while others suggest direct mails to the prospective clients. The democratic leaders takes all these suggestions, weigh their merits, demerits, and take the final decision after considering his team members' opinion. This is the example of democratic leadership. ठीक है ना. तो पहले ये दो कर लिए हमने, थर्ड हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करता हूँ. इसको पहले आप अच्छे समझ लीजिए, कर लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे. दिस इज लीडर चैप्टर ऑफ डायरेक्टिंग एंड टॉपिक इज लीडरशिप. स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप वी आर डूइंग. वन वाज ऑटोक्रेटिक, सेकंड इज डेमोक्रेटिक, थर्ड दैट विल बी डन टुमारो, दैट इज लेजिस्फेयर और फ्री रेन लीडरशिप. थैंक यू एंड ओवर.